नहीं नहीं, प्रशासनल कोई अधिकारी नहीं था भाई साहब। वो बता रहे हैं बार बार कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो, ये तो वो बता रहे मुख्यमंत्री जी ने हमारे को भेजा है, और मुख्यमंत्री के उस पे आदेश पे सारा काम हुआ है। क्या आपके विभाग से किसी भी तरह की कोई परमिशन या कोई उन्होंने इसकी अप्रूवल नहीं ली है? शिकायत दर्ज कर दी गई है और इसमें जो पुलिस की जो इसमें तफ्तीश होगी वो होगी और डेफिनेटली जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो अब त्यागी जी बताएंगे, त्यागी जी को क्यों नहीं बताया जब उनके यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, पाइपलाइन उनके अंडर में है, और उनकी अगर पाइपलाइन से कोई टी लगा रहा है तो वो उनको आना चाहिए था मौके पे, पुलिस बुलानी चाहिए थी, जो भी चीजें जो प्रक्रिया वो करनी चाहिए थी। अब वो 40 घंटे के बाद बयानबाजी कर रहे हैं कि FIR दर्ज हुई है। अब वो तो वही बता सकते हैं। टी लगने में कम से कम 5-6 घंटे लगे हैं, टी लगी, इसके बाद पाइपलाइन रोड क्रॉस करवाई, तो 5-6 घंटे कहाँ थे वो लोग? पब्लिक हेल्थ के लोगों को संभालना था। अगर इलीगल है तो ये तो हमारे को चलो अच्छी बात है, त्यागी जी आपने बता दिया कि ये इलीगल है, और ये धरना हमारा जारी रहेगा जब तक आप लोग डॉक्यूमेंट इसको पक्की नहीं करोगे। हम लोग धरना उठाने वाले नहीं। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। आज फिर हम मौजूद हैं गांव चैनत है, और चैनत में आज 38वां दिन है कि जब ये लगातार ये धरना जो है वो जारी है। 20 जून को एक ऐसा हुआ कि यहाँ टीवी पहुंच गई, कनेक्शन भी हो गया, और लगातार जो है गांव में खुशी का माहौल है। यहाँ पर जो आमरण अनशन जो जारी था वो भी यहाँ से समाप्त करवा दिया गया, लेकिन धरना जो हो लगातार जारी था। इस मामले में जो एक अलग मोड़ तब आया जब कल जो है एक्शन संजीव त्यागी के द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई कि ये जो कनेक्शन जो लगाया गया है ये अवैध है, और अज्ञात लोगों के खिलाफ जो शिकायत दी गई, जिसके अंदर जो है सदर थाना में एक मामला भी दर्ज हुआ है। आज हम फिर से इसी धरने के ऊपर पहुंचे। यहाँ जो है आमरण अनशन जो है वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन धरना जो है लगातार जारी है। धरना कमेटी जो है उनसे हम बात करेंगे, किस तरह चीजें हुई, किस तरह जो लोगों से बातचीत हुई, क्या सरकार से बात हुई, क्या मौजूदा अधिकारियों को, फांसी के अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, ये सारी हम डिटेल से जानने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हम संजीव त्यागी से भी हम बात करेंगे कि उनकी नॉलेज में ये सारी चीजें थी या नहीं थी, किस तरह की चीजें डिटेल से जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, चैनत के बारे में जो अभी जो रिसेंट जो ये डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये परसों का 20 तारीख का जो इंसिडेंस हुआ, इसमें कोई भी किसी भी तरह के विभाग की ना तो कोई परमिशन ली गई, न ही किसी तरह का विभाग की तरफ से कोई इनको ये टी लगाने की अप्रूवल दी गई थी। जो कुछ हुआ है ये एक जो मुझे पता चला है, मैंने कल जाके इंस्पेक्शन किया, देखा जाके तो वहाँ पे जो था हमारे एक पाइप को डैमेज किया हुआ था, उसमें टी लगाई हुई थी, और उस पाइप की वजह से जो दूसरे जो 2 बराबर के साइड के पाइप थे उन पे भी अफेक्टेड हो रहे थे, उनका भी जो उनकी जो ज्वाइंटिंग वगैरह की हुई थी वो भी अफेक्टेड थे। मैंने इस मामले में एक शिकायत जो है वो दर्ज उसमें सदर थाने में दी है। ये एक सरकारी संपत्ति को नुकसान और एक राजकीय एक सिस्टम को, एक राजकीय प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको टेम्पर्ड करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में शिकायत मैंने दे दी है। कितनी इंची टी लगाई गई है सर ये? जो अब तक जो मेरी जो जानकारी है, वैसे तो वहाँ पे मैंने अभी जो एक प्राइमा फेसी जो देखा है तो हमारा जो एक 900 mm की जो पाइपलाइन है इसमें इन्होंने 6 इंच की जो टी थी वो लगा रखी है। बाकी जो एक डिटेल मेजरमेंट है वो अभी हमारा जो सब डिविजनल इंजीनियर है वो अभी इसको रिपोर्ट को सबमिट करेगा कि इसमें ओवरऑल जो है पूरी लाइन पे कितना क्या असर हुआ है और क्या उन्होंने जो हमारे पाइप्स पे कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में जो आकलन किया जा रहा है और वो रिपोर्ट जल्दी सबमिट हो जाएगी। क्या सर प्रशासनिक अधिकारियों को या विभाग को इस बारे में कोई सूचित नहीं किया गया था? नहीं, इस बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना इसके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है। क्या इन्होंने ये खुद अपने उस लेवल पे ही ये टी लगाई है सर? जो भी कार्रवाई की गई है सब इन्होंने अपने लेवल पे ही की गई है। विभाग का कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई ना इन विभाग से कोई परमिशन ली गई है, ना विभाग का कहीं किसी भी तरह का कोई रोल है, ना विभाग का कोई कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है। आपने कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है सर? मैंने अज्ञात लोगों के खिलाफ दी है, चूंकि स्पेसिफिक पर्सन्स को की कोई आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे नहीं थी, तो एक अज्ञात लोगों के खिलाफ दी है कि इन्होंने सरकारी सिस्टम को, सरकारी प्रॉपर्टी को टेम्पर्ड किया है। ग्रामीणों ने इसमें जश्न भी मनाया, उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी टी लगाने की मांग को मान लिया, इसलिए टी लगाई जा रही है। ये देखिए, ये तो एक उनके क्या प्रिज्यूम्स हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं तो इतना बता सकता हूँ कि विभाग से किसी भी तरह की कोई परमिशन या कोई उन्होंने इसकी अप्रूवल नहीं ली है। आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है सर इस मामले में? शिकायत दर्ज कर दी गई है और इसमें जो पुलिस की जो इसमें तफ्तीश होगी वो होगी, और डेफिनेटली जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। भाई हमारी नज़र में तो ये टी सरकार ने लगाई है,
हमारे को तो यही बताया गया, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। भाई हमने कहा भाई टी के बारे में तो बात करना हो तो हमारे से बात कर लो, नहीं वैसे तो हमारी कई दौर की बातें हो चुकी हैं जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये बोले कि सरकार का भेजा हुआ नुमाइंदा है, जो हमारे मीडिएटर थे उन्होंने बताया हमारे को, हमारी डायरेक्ट उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। वो बोले सरकार का भेजा हुआ नुमाइंदा है, आप इनसे बात कर लो, आपकी कमेटी को बुला लो। हमने कहा टी के बारे में बात करते हो तो हम तैयार हैं, नहीं तो हम कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा ये टी के बारे में ही बात करेंगे, आप अपनी शर्तें बता दो। हमने शर्त बताई कि हमारी टी लगनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए, कानून के हिसाब से लगनी चाहिए, और हमारी मांग है पाइपलाइन हमारी डिग्गी में जानी चाहिए, केस वापिस होने चाहिए, हमारे जो बने हुए हैं वो केस वापिस होने चाहिए। उनने कहा आप अपनी सभी बातों पर बात कर लो, आप राजी हो तो हम उनको बुला लेते हैं। मीडिएटर ने कहा, हमने कहा कि बुला लो। हमने कमेटी बुला ली, उनने मीडिएटर को बुला लिया, एक टेबल पर बैठ गए दोनों, बैठ के ये बातें चलने लगी। वो बोले क्या चाहते हो, हमने अपनी शर्तें बता दी, भाई ये हमारी डिमांड है। तो वो बोले भाई एक पे ही बात कर लेते हैं, पहले तो आपकी मेन बताओ। मेन हमारी टी है, तो 6 इंच टी हमारे को इस लाइन में चाहिए। वो बोले आपकी टी लगवा दी जाएगी। तो वो बोले हमारी भी एक शर्त है। हम बोले बोलो। वो बोले कि आपको अनशन खत्म करवाना पड़ेगा। तो कमेटी से राय ली गई, कमेटी ने सारी ने कहा कि ठीक है हम एक बार इस बात पे बात कर लेते हैं। फिर हमारी वो मीटिंग हो गई, कमेटी की हमने बता दिया ठीक है आप अनशन खत्म करवाएंगे जब आप टी लगा के रोड क्रॉस करा दोगे हमारा पाइपलाइन से। वो बोले ये हमारे को मंजूर है। नो बोले धरना जब उठेगा जब हमारी सारी शर्तें मान ली जाएंगी। नो बोला ठीक है। फिर हमारे को ये पता नहीं था कि वो साथ में टी ले रहे। उन्होंने नो बोला ठीक है, फिर आधे घंटे में टी आ जाएगी। हमने अपना मैसेज यहाँ धरना स्थल पर पहुंचा दिया। पर टी लगाने के लिए आने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी है विभाग है वो आने वाला है। तो हमारे सारे धरना वाले वहाँ पहुंच के जहाँ टी लगनी थी उधर से टी आ गई, उनने अपना काम शुरू कर दिया। रात को लगभग 11-12 बजे उन्होंने वो टी लगा दी। काम ने जश्न मनाया। हमारी नजर में सरकार लगा रही थी, हमारी नजर में तो अपनी सरकार की है। हमारे को तो पता नहीं, ना तो हम उस आदमी को जानते थे कौन था। उसने खुद ही अपना परिचय दिया था कि मैं पूर्व में सरपंच ऐसे तो सरकार हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और सुमेश मेरा नाम है, तो मैं सरकार का भेजा हुआ हूँ मैं वैसे। फिर हमारे को यकीन भी होया भाई इतना काम चल रहा है, कोई पुलिस आई नहीं, कोई प्रशासन आया नहीं, कोई कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब सरकार ही लगवा रही है। भाई नेचुरल सी बात है, अगर कोई प्राइवेट आदमी ये काम करता है तो पुलिस भी है, प्रशासन भी है, रोड भी फटा, रोड जाम भी रहा है 2-3 घंटे, तो एक्शन तो होता है कुछ ना कुछ। कोई एक्शन नहीं है, वहां चिड़िया तक नहीं आई। तो वो उन्होंने रोड क्रॉस कर दिया। रोड क्रॉस करके वो बोले भाई चलो अब आप अपना वादा पूरा करो। भाई हम तो वचन के पास आदमी हैं। हमने कहा कि चलो जी। वो आके यहाँ अनशनकारियों को जूस पिला दिया, हमने अनशनकारियों को उठा लिया। भाई हम घोषणा कर दी, अनशन हमारा खत्म हो गया है। वो हो गया तो फिर उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं, उनका भाषण भी मौजूद है। वो जैसे देखो खुशी का माहौल था, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी ये। तो खुशी में भाई जो आदमी कुछ चीज देता है तो उसका नारा भी लग जाता है, पर लगना भी चाहिए। हम तो ये सोचते हैं भाई, हमने शुरू से कहा है जो हमारी मदद करेगा, कोई किसी पार्टी का हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हमें किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारे को ना कांग्रेस से विरोध, ना बसपा से विरोध, ना इनेलो से विरोध, ना बीजेपी से विरोध। जो और किसान संगठन तो हमारे साथी के भाई हैं। हमारे किसान संगठन खापे ये तो हमारी खुद के मार्गदर्शन देती हैं और हम उनके नीचे काम करते हैं। और उनका तो हम कभी जिंदगी में कर्ज उतार ही नहीं सकते, इतने हम उनके कर्जदार हैं। और उनकी तो कड़ी है, हम खापों के और किसान नेताओं की तो कड़ी है। ये राजनेता तो भाई आते हैं, भीड़ बड़ी बड़ाई मिल जाती है, भाषण दे जाते हैं, लेकिन कुछ कि ये नेता भी है जो हमारे आंदोलन संघर्ष के उनमें शामिल रहे हैं, जो भी शामिल रहे हैं उनका हम दिल से शुक्रिया करते हैं।
और भाई हम शुक्रिया तो उनका भी करते हैं जो भाषण दे के गए हैं, भाई हमारी सपोर्ट में तो बोल के गए हैं कम से कम। ये मीटिंग रेस्ट हाउस में हुई थी? नहीं, ये मीटिंग हमारे गांव सत्र पे गांव में ही हुई है। अच्छा, तो आपकी तरफ से जो मीडिएटर थे, जो मीडिएटर से मिलवाने वाले, वो गांव के लोग थे? नहीं जी, बाहर के थे। अच्छा, वो विकास भाई सिस्टर वाले थे और शिकारा जी थे, ये मीडिएटर थे बात कराने वाले। और ये भी हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है उनके ऊपर। पहले भी हमारे यहाँ आते रहे हैं, धरना का समर्थन करते रहे हैं और उनकी बातों में फर्क भी नहीं आया। अभी तक तो कोई फर्क आया नहीं है भाई। अभी सरकार के दबाव, ये किसी और, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी के दबाव में हम तो ये कहते हैं भाई, जिसने हमारी मदद करी उसका भी धन्यवाद, जिसने हमारा विरोध कराया उसका भी धन्यवाद। भाई हमारा काम हो जाए। हम तो बीजेपी सरकार, ये कई लोग कहते हैं कि आप तो सरकार के बेटे, ये हो गया। देखो भाई, जो काम कराएगा उसकी तो जय करनी पड़ेगी और सरकार से ही हमारा हल होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम सारी जिंदगी यहाँ बैठे रहें? काम करवाना हमने, काम कौन करेगा? सरकार करेगी। आप हमारे साथी हो, आपकी इज्जत में कहीं कमी आई हो, आपके खिलाफ कोई बोला हो, हम आपकी इज्जत अपने आदर्श के रूप में करते हैं और करते रहेंगे। और हमारे जो 5 योद्धा हैं उनका हम गांव सत्र पर बार बार सम्मान करते हैं। आप कहते हो कि उनका सम्मान नहीं करते, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं और हम गांव सत्र पर उनका मिनट मिनट में स्वागत करते हैं। अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है उनका सम्मान के लिए हमारे। अनु भाई, जिस तरह अनु भाई, जो टीम लगने के बाद की जो चीजें हुई है, एक्शन संजय त्यागी ने कहा कि ये अवैध रूप से लगाई गई है, प्रशासन की भी और विभाग की तरफ से कोई मंजूरी नहीं थी, क्या कहेंगे? वो तो अब त्यागी जी बताएंगे, त्यागी जी को क्यों नहीं बताया गया? जब उनके यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, पाइपलाइन उनके अंडर में है और उनकी अगर पाइपलाइन से कोई टी लगा रहा है तो वो उनको आना चाहिए था मौके पे, पुलिस बुलानी चाहिए थी, जो भी चीज़ें जो प्रक्रिया वो करनी चाहिए थी। अब वो 40 घंटे के बाद बयानबाजी कर रहे हैं कि FIR दर्ज हुई है। अब वो तो वही बता सकते हैं क्यों। उन्होंने कल जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। वो तो कोई 5 मिनट या 10 मिनट में तो टी भाई साहब लगती नहीं, टी लगने में कम से कम 5-6 घंटे लगे हैं। टी लगी, उसके बाद पाइपलाइन रोड क्रॉस करवाई गई, तो 5-6 घंटे कहाँ थे वो लोग? पब्लिक हेल्थ के लोगों को संभालना था। अगर इलीगल है तो ये तो हमारे को चलो अच्छी बात है, त्यागी जी आपने बता दिया कि ये इलीगल है और ये धरना हमारा जारी रहेगा जब तक आप लोग डॉक्यूमेंट में इसको पक्की नहीं करोगे। हम लोग धरना उठाने वाले नहीं। और ये पाइपलाइन भी तभी बिछाई जाएगी आगे, जहाँ ये रुकी हुई है वहीं रुकी रहेगी। जब तक आप इसको पक्का कागजों में नहीं लगाओगे तब तक ये पाइपलाइन का काम नहीं होने देंगे हम। जो आपकी जो मीटिंग हुई मीडिएटर के जरिए जो बात हुई, क्या उसमें हांसी जिले के भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे? नहीं, प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं था भाई साहब। वो बता रहे हैं बार बार कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो, ये तो वो बता रहे थे मुख्यमंत्री जी ने हमारे को भेजा है और मुख्यमंत्री के उस पे आदेश पे सारा काम हुआ है। क्या आपकी मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात हुई? नहीं, बातचीत नहीं, वो ही अलग साइड में जा जा के बात कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का फ़ोन है, कोई ऑफिसर भी बीच में थे इसमें। तो वो बता रहे थे कि टी का काम हो गया और आपका मीटिंग भी कराऊंगा मैं जल्दी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं इस टी के चक्कर में आपके साथ कोई धोखा हुआ? ना धोखा होने नहीं भाई, टी लगी है, पानी भी इसी में छिलेंगे हम। क्योंकि विभाग के अधिकारियों कह रहे हैं कि ये अवैध है और पूरी तरह से इसमें तो 2 पाइपों को भी नुकसान पहुंचा वो है। कोई बात नहीं, पब्लिक हेल्थ के लोग आए और बताएं कि कहाँ से इलीगल है, उखाड़ के दिखाएं इसको। केस तो हम उनके ऊपर भी करेंगे। ये चानोद गांव का हक है, पीने का पानी है, पीने का पानी ले रहे हैं हम, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ले रहे हैं। पीने का पानी दे दो हमारे को भी। टीन लग गई है, उनको तो स्वागत करना चाहिए भाई। चलो 5 इंच 6 इंच जो पाइपलाइन लगी है उसको जल घर में पहुँचाओ आप लोग, तो स्वागत करना चाहिए पब्लिक हेल्थ वालों को कि किसी गाँव को पीने का पानी मिला है। ये केस कास ये तो कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो चलती रहती है। जब तक ये जो टी पक्की कनेक्शन नहीं हो जाता इसका, तब तक आपका धरना? हाँ बिल्कुल, धरना जारी रहेगा। ये तो कमिटमेंट हमारे पास। हमने तो आमरण अनशन खत्म किया भाई, आमरण अनशन खत्म हुआ है, धरना हमारा जारी रहेगा। और जब तक हमारे को पक्के कागजों में नहीं लगा के देंगे ना ये लोग, तब तक हमारा धरना ऐसे जारी रहेगा। ये पाइपलाइन का भी काम नहीं होने देंगे हम, पाइपलाइन वहीं अटकी रहेगी जब तक ये लोग हमारे को पक्के कागजों में ये टी लगा के नहीं देंगे। थैंक यू।